नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। संभल के सीईओ अनुज चौधरी लगातार चर्चा में है और अब तक आपने उनके बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा। विवादों से उनका नाता रहा है, यह भी आपको पता लग गया होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक बेहद दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो हर जगह इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और इस किस्से के तार जुड़े हैं आजम खान से। आजम खान और अनुज चौधरी की एक बार भिड़ंत हो गई थी, आपस में बहसबाजी हो गई थी। क्यों? क्योंकि अनुज चौधरी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और सत्ता के नशे में चूर आजम खान ने एक अफसर को उसकी ड्यूटी करने से उसको रोका टोका, तो दोनों के बीच बहसबाजी हो गई थी। ये किस्सा इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि सीईओ अनुज चौधरी ने हाल ही में 52 जुमा एक होली एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद उनके पुराने किस्से, उनकी पुरानी तस्वीरें, भगवान के प्रति उनकी आस्था, सब कुछ वायरल हो रहा है। किस तरीके से वो हाथ में माइक लेकर भजन गाने लग जाते हैं, सारी चीजें इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। ये किस्सा भी मौजूद है, तो लगा कि ये किस्सा आप तक पहुंचाना चाहिए। दरअसल आजम खान से उनकी जो बहस हुई थी, ये किस्सा थोड़ा सा पुराना है और इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। हुआ ये कि आजम खान अपने कई सारे नेताओं के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने के लिए जा रहे थे, तो आजम खान से अनुज चौधरी ने कह दिया जी 27 लोग ही अंदर जा सकते हैं, और इसी दौरान बहसबाजी हुई थी। अब इस पूरे किस्से को सोशल मीडिया के लोग भी शेयर कर रहे हैं। जैसे एक यूजर है पंडित नेतन्याहू मिश्रा, और उन्होंने इस पूरे किस्से को सुनाया है वर्ड टू वर्ड। मैं आपको बताती हूं उन्होंने क्या लिखा है ताकि आप इस किस्से को बहुत अच्छे से समझ पाएं। वो लिखते हैं 2022 का ये किस्सा है जब अनुज चौधरी जी की पोस्टिंग रामपुर में थी। अनुज ने आजम खान की गाड़ी को रोक लिया था। आजम खान ने उनसे कहा था अखिलेश यादव जी का एहसान भूल गए क्या? उन्होंने कहा एहसान किस बात का? अर्जुन अवार्ड लिया है, किसी के एहसान पर थोड़े ना मिला है अवार्ड, एहसान किस बात का? हुआ यह कि आजम खान को हेट स्पीच में जो सजा मिली वो इसी डिप्टी एसपी अनुज चौधरी की जांच और सबूत जुटाए जाने के आधार पर मिली थी। बाद में जब वो एक बार जमानत पर रिहा हुए तब एक दिन आजम खान की अनुज चौधरी से मुलाकात हुई। फिर अनुज चौधरी के वो पास गए और इस टाइम पर जो आजम है उनके बेटे भी मौजूद थे, और इसी दौरान कहा यह जाता है कि आजम खान ने अनुज चौधरी से कहा कि तुम्हें यह वर्दी अखिलेश यादव की मेहरबानी से मिली है, तुम हमारा एहसान भूल गए क्या? जिसके जवाब में अनुज चौधरी ने हड़काते हुए कहा था कि मैं अर्जुन पुरस्कार विजेता हूं, ओलंपियन हूं, कुश्ती में भारत और एशिया चैंपियन रह चुका हूं, किसी का एहसान मुझ पर नहीं है, यह वर्दी मुझे मेरी मेहनत से मिली है। उसके बाद फिर निश्चित तौर पर आजम खान को यह बात बुरी तो लगनी ही थी, और इसीलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों की वो जो भिड़ंत हुई थी, कहा सुनी हुई थी, उसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन ये खिलाड़ी, ओलंपियन और फिर नौकरी, इसका क्या पूरा मामला ये भी आप समझ लीजिए। 1975 से ही उत्तर प्रदेश में एक सरकारी नीति बनी है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अर्जुन पुरस्कार जीतता है तो उसे सीधे क्लास 2 की नौकरी मिल सकती है, और वो चाहे तो पुलिस में भी जा सकता है, एसडीएम या तहसीलदार नियुक्त हो सकता है। ये कानून पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों का है। तो इसी तहत इसी को आगे बढ़ाते हुए जो अर्जुन अवार्डी थे अनुज चौधरी, उनको भी नौकरी मिली थी, और इसी का एहसान जताते हुए नजर आए थे आजम खान, जिसके बाद अनुज ने जवाब दिया था। तो ये किस्सा है। इस किस्से को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें जरूर